तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, दैट इज y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। इसके पहले हमने किसका ग्राफ देखा था, साइन x का ग्राफ देखा था, अभी हम लोग देखेंगे कॉस x का ग्राफ, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसी को आप क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे ऑन द क्वाड्रेंट एंगल्स, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे ऑन द क्वाड्रेंट एंगल्स, और क्वाड्रेंट एंगल्स मतलब क्या, ऐसे एंगल जो क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ये हमारा 0 होता है, ठीक है, ये क्या होता है पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पाई, और यहाँ पे क्या होता है 3 पाई बाय 2, क्या होता है वैसा 3 पाई बाय 2, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है हमारा 2 पाई, ठीक है, क्या बनता है 2 पाई। अब जैसे हम लोग पॉजिटिव घूम सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पॉजिटिव एंगल बना सकते हैं। पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो वैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी थोड़ी है कि हमें सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, हमारी इच्छा, हम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो जब हम ऐसे गए तो क्या बना, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या बनेगा 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा -3, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा माइनस पाई, यहाँ पे कितना होगा -3 पाई बाय 2, ठीक है, -3 पाई बाय 2। और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा -2 पाई, कितना मिलेगा -2 पाई, ठीक है। आप चाहे ऐसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करो या फिर ऐसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करो, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 2 पाई मिलेगा, और अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या मिलेगा -2 पाई मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे क्वाड्रेंट एंगल्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी कॉस की वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। देखो मैं हर ग्राफ में आपको ये वैल्यूज निकाल के दिखा रहा हूं, मैं नोट करके नहीं रख रहा हूं, है ना। मैंने यहाँ पे वैल्यूज को नोट नहीं किया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तुरंत में उसको निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, कहां तक याद रखेंगे, ठीक है, और क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो जितना है सबसे हमारा फोकस होना चाहिए सबसे बड़ा कि हमें समझ में आना चाहिए, समझ के लिखना है। याद करके लिखेंगे तो एक दिन ब्लैंक हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग जितना समझ के लिख सके उतना हमें लिखना है, ठीक है। याद करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने ये पॉइंट किया, कंसीडर किया, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेंट होता है वो cos x, sin x होता है, ठीक है। cos x जो हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, cos x क्या है हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, और ये जो sin x है ये हमारा क्या है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्या है y कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमने sin की वैल्यूज निकाली थी वैसे ही हम लोग सेम cos की वैल्यूज निकालेंगे। अगर सपोज करके चलो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा x एक्सिस के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया, अगर हमारा जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आ गया, तो भाई साहब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पर देखो वैल्यू क्या है 1, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0, है ना। x कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे x का जो वैल्यू, x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है, और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos x मेरा 1 होगा और sin x क्या होगा 0 होगा। तो cos 0 आपको कितना मिलेगा 1, cos 0 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। वैसे ही अगर इस कोऑर्डिनेट को अगर हम यहाँ पे लेके आ गए पाई बाय 2 के ऊपर लेके आ गए, तो यहाँ पे देखो भाई साहब x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट cos x है और y कोऑर्डिनेट क्या है sin x है। तो यहाँ पे आने के बाद cos x जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, cos x जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाय 2 के ऊपर cos की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी, कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। देन सिमिलरली अगर हम इस कोऑर्डिनेट से यहाँ पे आ गए, पाई बाय 2 से अगर मैं चल के पाई के ऊपर आ जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो -1 हो रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो रहा है। तो ऑब्वियसली cos का वैल्यू कितना होगा -1। सो हमें सबको पता है कि cos पाई कितना होता है -1 है। हम सबको पता है कि cos पाई जो है -1 होता है, लेकिन कैसे आता है ये हमें नहीं पता, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से घूम के जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा cos x है और y कोऑर्डिनेट sin x है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो आपको cos पाई जो है वो आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ से घूम के यहाँ पे आऊंगा, है ना, मैं जब पाई से ट्रेवल करके 3 पाई बाय 2 के ऊपर आ जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है मेरा -1 है। तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट है। चेक कर लो आप एक बार, ठीक है।
तो जब यहां पे आएंगे तो x कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो ऑब्वियसली मुझे 3π/2 के ऊपर cos जो है वो 0 मिलेगा। और फिर से जब मैं यहां से घूम के यहां पे चला जाऊं, ठीक है ना, जब मैं यहां से घूम के यहां पे चला जाऊं तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और cos 2π यहां पे देखो x का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो cos का वैल्यू कितना मिलेगा भाई साहब, कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो हम सबको पता तो है कि cos π/2 0 होता है, cos π -1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 2π 1 होता है, बट कैसे आता है हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, इस यूनिट सर्कल का यूज करके आप इजीली ये वैल्यूज निकाल सकते हो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, ठीक है। यहां पे हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई है ना। तो जैसे हम लोग पॉजिटिव घूमे वैसे हम लोग निगेटिव भी घूम सकते हैं। तो आप 0 के लिए आपको 1 मिलेगा, -π/2 के लिए 0 मिलेगा, -π के लिए -1 मिलेगा, -3π/2 के लिए 0 मिलेगा, और -2π के लिए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हमने यहाँ पे कॉस फंक्शन की निकाल ली, ठीक है। अब भैया हम देखेंगे डोमेन क्या होता है, ठीक है, डोमेन, ठीक है, डोमेन। तो यार अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो यहां पे आप बहुत से छोटे छोटे एंगल्स बना सकते हो, है ना, बहुत से छोटे छोटे एंगल्स हम बना सकते हैं। उसमें हम लोग इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं, उसमें हम लोग रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। मैंने कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप दुनिया भर के एंगल्स ले सकते हो, है ना, इसमें आप दुनिया भर के एंगल्स ले सकते हो। और डोमेन क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। डोमेन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, या फिर उसी को आप क्या बोल सकते हो कि इनपुट की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा हो, है ना, इनपुट की ऐसी वैल्यू जो हमने इनपुट दिया हो जिसके हमें आउटपुट मिला हुआ, ठीक है। तो सेट ऑफ इनपुट भी आप उसको बोल सकते हो। तो यहां पे आप दुनिया भर के एंगल्स दे सकते हो, इसलिए जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बिकॉज आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर विच कंटेन्स द ऑल द नंबर्स बिटवीन द इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। मतलब दुनिया भर के जितने भी नंबर्स है वो आर के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेंज के ऊपर कि हमारी रेंज जो है वो कॉस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए। तो रेंज के लिए जब हम देखेंगे तो फिर से आप इस यूनिट सर्कल की तरफ आओ, फिर से आप इस यूनिट सर्कल की तरफ आओ, ठीक है। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि कॉस जब यहां पे रोटेट हो रहा है, इस सर्कल के ऊपर जब वो रोटेट हो रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। इसका मतलब क्या है कि कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है आप उसको कोई भी एंगल दे दो, ठीक है, आप उसको कोई भी एंगल दे दो, π/2 दे दो, 3π/2 दे दो, 2π दे दो, 2π दे दो, π/4 दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 1 से एक्सीड नहीं करेगी या फिर -1 को एक्सीड नहीं करेगी, है ना। मतलब वो 1 के ऊपर नहीं जाएगी और इधर -1 के पीछे नहीं जाएगी। मतलब उसका जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगा, -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। आप उसको कोई भी एंगल दे दो, ठीक है, आप उसको कोई भी एंगल दे दो, लेकिन वैल्यू जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। किसके बीच में रहेगा, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो भैया हमारा रेंज जो है वो क्या होना चाहिए, फिर रेंज जो है वो क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल -1, और क्लोज इंटरवल सबको पता है कि अगर हम क्लोज इंटरवल लेते हैं तो उसमें हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये हो गई हमारी रेंज की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे पीरियड, ठीक है, ठीक है, क्या देखेंगे, पीरियड। एक बात आपको यहां पे नोट करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे पीरियोडिक फंक्शंस है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या है, सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, वो ऐसे फंक्शन है जो कुछ इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करना चालू कर देते हैं, या फिर कुछ सम इंटरवल्स के बाद वैल्यूज को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने जैसे कि साइन के बारे में आपको बताया था कि अगर आप एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएंगे, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएंगे, और जब आप फिर से घूमने लगेंगे तो आपको वही वैल्यूज फिर से रिपीटेड मिलेगी। मतलब अगर आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 से घूम के आप यहाँ पे 2π पे आ गए, आपका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो आपको वैल्यूज मिली 0, ठीक है, वैल्यूज मिली 1 0 -1 0 1। और अगर आप फिर से इसको घूमेंगे 2π के बाद, जब आप फिर से घूमना चालू करेंगे 2π + x के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फिर से जो वैल्यूज है आपके रिपीट होना चालू हो जाएंगे। मतलब एक रिवोल्यूशन के बाद 2π के बाद आपकी जो वैल्यूज है किसकी,
एंगल्स की वो रिपीट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट 2 पाई, cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, वैल्यूज निकाल ली और साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, रेंज भी देख लिया, डोमेन भी देख लिया और पीरियड भी देख लिया कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्राफ, इसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो फिर से वही आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया ये हमारा। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एंगल्स क्या लेने हैं, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो यहां पे हम लोग नोट कर लेंगे फटाफट। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका व्हाट 2 पाई बाय 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 2। थोड़ा सा आपको दूर लेना है इंटरवल, ताकि ग्राफ जो है वो आपका अच्छा बने, ठीक है। आपको प्रॉपरली इंटरवल लेने हैं, ठीक है। ये बोर्ड के ऊपर मुझे बरोबर समझ में मतलब आता नहीं है बरोबर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको बरोबर स्केल का इंटरवल लेके आप इंटरवल्स चूज करेंगे, ठीक है। सो ये पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई, ये होना चाहिए आपका 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। तो वैसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यू करें तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2, क्या होना चाहिए भाई साहब, माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई, ठीक है। ये क्या होना चाहिए 3 पाई बाय माइनस 3 पाई बाय 2, कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2। और यहां पे कितना मिलेगा आपको माइनस 2 पाई, क्या मिलेगा माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते हैं। cos x का ही मतलब क्या है y, है ना। cos x का ही मतलब क्या है यहाँ पे y। फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 0 वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इज 1। मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है। तो यहाँ पे देखो 0,1। अब देखो ये जो y एक्सिस है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है और मिनिमम वैल्यू कितना है -1 है। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 डिनोट करेंगे, थोड़ा सा दूर इसलिए ले रहे हैं कि आपका ग्राफ अच्छा बने, ठीक है। ये 1 ले लेंगे और ये हम ले लेंगे यहाँ पे -1, क्या ले लेंगे -1, ठीक है। और यहां से, ठीक है, यहां से हम लोग एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से यहां पे भी आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बराबर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए डॉटेड लाइन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है ना, ग्राफ बनाना है। तो थोड़ा आपका जो आप स्केल वगैरह लेंगे प्रॉपर्ली आपको लेना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जब 0 से, जब x का वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहा था, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहा था तो y की वैल्यू क्या होती, 1 से डिक्रीज हो रही थी। 1 से क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, मतलब 1 से किधर जा रही थी, 0 की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो। जब x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 1 था, तो x का वैल्यू कहां पे 0 होता है, कहां पे 0 होता है, x का वैल्यू y कोऑर्डिनेट पे 0 होता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1,0, है ना। ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये क्या हो गया आपका 0,1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 0,1। देन पाई बाय 2,0, जब पाई बाय 2 था तो आपका y का वैल्यू कितना मिला 0, पाई बाय 2 था तो y का वैल्यू कितना मिला 0। y कहां पे 0 होता है, ऑन द x एक्सिस। तो ये हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट पाई बाय 2,0, है ना, पाई बाय 2,0। देन पाई का कोऑर्डिनेट क्या है, जब x की वैल्यू आपने पाई रखी तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली -1, y की वैल्यू कितनी मिली -1। तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। देखो दिस इज पाई, x कोऑर्डिनेट इज पाई, y कोऑर्डिनेट इज -1, ठीक है। देन 3 पाई बाय 2,0, जब आपने x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 रखी, y की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 0 मिली है। और y की वैल्यू 0 कैसे कब मिलती है, जब वो कहां पे होगा, पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2,0, कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2,0। और जब आप x की वैल्यू 2 पाई रखोगे, जब आप x की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो ये यहां पे आएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्कल के ऊपर आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां पे आएगा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहां पे आएगा आपका ये कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 2 पाई कॉमा 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई कॉमा 1, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, अगर हम इधर चले तो देखो यहाँ पे जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की x की वैल्यू जब आपने, सॉरी ये आपका -x है, ठीक है, ये क्या है -x, तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1 मिली, है ना। तो 0,1 अगेन कहाँ पे होता है, इसी कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा, यही आपका कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। देन नेक्स्ट क्या है, जब आपने x की वैल्यू, ठीक है, जब आपने -x की वैल्यू -π/2 रखी तो आपको वैल्यू क्या मिला, y के वैल्यू कितना मिला, 0 मिला, तो ये हो गया आपका -π/2, 0, ठीक है, -π/2, 0, ठीक है। देन क्या है, जब आपने x की वैल्यू -π रखी तो y की वैल्यू आपको -1 मिली, तो -1 कहां मिलेगी भाई साहब, यहाँ पे मिलेगी, दिस इज -π, -1, ठीक है, -π, -1। जब आपने x की वैल्यू -3π/2 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ये कहां पे मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, -3π/2, 0, -3π/2, 0। और जब आप x की वैल्यू -2π रखोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, है ना। तो जब आपने x की वैल्यू जो है वो -x की वैल्यू जब आपने -2π रखी तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, तो 1 कहां पे आएगा भाई साहब, यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ठीक है, अब लॉजिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो जब हमने, ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, 0 से π/2 की तरफ जा रहे थे ना, जब हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू जो है हमारी, ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, जब x की वैल्यू हमारी 0 से π/2 की तरफ जा रही थी, है ना, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, देखो ये x है, तो जब हम 0 से π/2 की तरफ जा रहे थे तो ये जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही थी, y की वैल्यू जो है 1 से लेकर 0 की तरफ जा रही थी, y की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 से लेकर 0 की तरफ जा रही थी। अब देखो, ठीक है, 1 से लेकर 0 क्या होगा, मतलब अगर ये 1 से लेकर 0 होना है तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये इस तरीके से आएगा, है ना, दिख रहा है आपको, इस तरीके से आएगा, दिख रहा है। तो जब मैं 0 से π/2 की तरफ जा रहा था, ठीक है, y की वैल्यू 1 से लेकर 0 की तरफ आ रही थी, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। आ रही बात समझ में, जब मैं 0 से π/2 की तरफ गया, मतलब x की वैल्यू इधर गई तो y की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर से नीचे आ गई। देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 था, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, ठीक है। जब हम π/2 के से ठीक है, जब हम π/2 से पाई की तरफ जाने लगे, जब हम π/2 से पाई की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 से -1 की तरफ जाने लगी, कहाँ जाने लगी, 0 से -1। और जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जाने लगे, जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जाने लगे तो हमारी जो y की वैल्यू थी वो क्या थी, -1 से 0 की तरफ जाने लगी। और जब हम 3π/2 से 2π की तरफ जाने लगे तो हमारी जो y की वैल्यू थी वो क्या हो गई, ठीक है, y की वैल्यू थी वो क्या हो गई, 0 से फिर से 1 की तरफ जाने लगी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि जब हम π/2 से पाई की तरफ जाने लगे, मतलब जब हम यहां से यहां पे आने लगे पाई की तरफ, तो जो आपकी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो 0 से -1 की तरफ जाने लगी। 0 से कहा जाने लगी, -1 की तरफ। देखो आप, ये 0 है, -1 यहां पे, तो ये ऐसे आने लगी यहां पे, ठीक है, ये इस तरीके से आने लगी। जब हम लोग π/2 से, ठीक है, जब हम लोग π/2 से पाई की तरफ जाने लगे तो y की जो वैल्यू थी वो 0 से -1 की तरफ जा रही थी। दिख रहा है कि आपको ग्राफ में, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब, -1 हो गई। जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जाने लगे, मतलब यहां से हम लोग यहां जाने लगे, ठीक है, पाई से 3π/2 की तरफ जब हम जाने लगे तो y की वैल्यू -1 से 0 की तरफ मुड़ने लगी। देखो ये -1 है और यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो ये -1 से ऐसे 0 की तरफ जाने लगी। कैसे जाने लगी, -1 से 0 की तरफ जाने लगी। जब हम 3π/2 से 2π की तरफ जाने लगे, जब 3π/2 से हम क्या किए, 2π की तरफ जाने लगे, तो जो आपका y का वैल्यू था वो 0 से 1 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो देखो ये 0 से ऐसे 1 हो जाएगा, इधर चले जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इधर देखो, अब हम उल्टा चलते, जब हम, ठीक है, जब हम 0 से, ठीक है, जब हम x की वैल्यू हमारी, ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 0 से -π/2 की तरफ बढ़ने लगी, किसकी तरफ, 0 से -π/2, मतलब उल्टा घूमने लगे, तो आपका जो y का वैल्यू था वो फिर से 1 से 0 की तरफ जाने लगा।
1 से किसकी तरफ जाने लगा, 0 से 0 की तरफ जाने लगा, ठीक है। अगर ठीक है जब हम लोग माइनस पाई बाय 2 से, ठीक है, जब हम लोग माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई की तरफ जाने लगे, देखो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई, तो आपकी जो y की वैल्यू थी वो क्या हो गई, y की वैल्यू थी वो क्या हो गई, 0 से आपके -1 की तरफ चलने लगी, क्या हो गई, 0 से -1 की तरफ चलने लगी। वैसे ही जब हम माइनस पाई से -3 पाई बाय 2 की तरफ जाने लगे, माइनस पाई से हम लोग -3 पाई बाय 2 की तरफ जाने लगे, तो आपकी यहां पे जो वैल्यू थी y की वो क्या हो गई, -1 से आपकी 0 की तरफ जाने लगी, क्या जाने लगी, -1 से 0 की तरफ जाने लगी। और जब हम ठीक है -3 पाई बाय 2 से, ठीक है -3 पाई बाय 2 से जब हम -2 पाई की तरफ बढ़ने लगे, तो हमारी जो y की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, 0 से 1 हो गई, मतलब 0 से कहां बढ़ने लगी, वो 1 की तरफ बढ़ने लगी। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, जब हम 0 से -π/2 पे, ठीक है, जब हम इधर ट्रैवल कर रहे थे, कहां ट्रैवल कर रहे थे हम लोग, ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, 0 से हम लोग किधर आ रहे थे, -π/2 की तरफ आ रहे थे, तो मेरा जो y का वैल्यू था वो स्टार्टिंग में 1 पे था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे था, और बाद में वो कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। तो यहां पे अगर मैं था और मैं इधर चल रहा हूं, तो मेरा पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहां पे y 1 था, यहां पे कितना हो गया, 0 हो गया भाई साहब, ठीक है। अब देखो जब -π/2 से हम -π की तरफ जाने लगे, -π/2 से हम लोग क्या किया, -π की तरफ जाने लगे, मतलब -π/2 से -π, हम जब इधर आने लगे, ठीक है, हम जब इधर आने लगे, तो यहां पे आपका वैल्यू जो है ना वो -1 की तरफ जाने लगा, फिर से डिक्रीज होने लगा। तो देखो -1 कहां पे, यहां पे y 0 है, 0 से क्या होने लगा, वो -1 होने लगा, क्या होने लगा, -1 होने लगा। और जब हम, ठीक है, जब हम -π से -3 π/2 की तरफ आने लगे, ठीक है, -π से -3 π/2 की तरफ आने लगे, तब आपका जो वैल्यू था y का वो -1 से 0 की तरफ चला गया। अब देखो ये -1 है और 0 कहां पे, यहां पे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, है ना, ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, दिख रहा है कि आपको, ये ऐसे घूम जाएगा। फिर यहां पे देखो जब हम, ठीक है, -3 π/2 से, ठीक है, -3 π/2 से जब हम -π की तरफ आने लगे, ठीक है, जब -3 π/2 से जब हम -2 π की तरफ आने लगे, तो आपका जो वैल्यू था वो इंक्रीज हो गया, मतलब 0 से 1 पे चले गया। तो देखो यहाँ पे 0 से कहां चले जाएगा, ऐसे 1 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ये 1 के ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया भाई साहब आपका ग्राफ फॉर दी कोसाइन फंक्शन। ये किसका ग्राफ हो गया, फॉर दी कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो अगर ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हुआ होगा, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ना यहाँ पे बराबर स्केल के थ्रू हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए हुए, ठीक है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना बाय यूजिंग द प्रॉपर स्केल, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर स्केल, प्रॉपर डिस्टेंस लेके जो है आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात सुनो कि जब, ठीक है, यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब यहाँ पे साइन जो है वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक, सॉरी, साइन जो है जब इंक्रीज हो रहा था, तो कॉस जो है वो डिक्रीज हो रहा था। दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ये जो साइन एंड कॉस का ग्राफ एग्जैक्टली उल्टा है ना, साइन और कॉस का ग्राफ एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों उल्टा है, इसका मैं आपको रीजन बता दूं। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट 1 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो डिक्रीज हो रहा था, मतलब 1 से 0 की तरफ जा रहा था, और साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा था, 0 से 1 की तरफ जा रहा था। क्या हो रहा था, 0 से 1 की तरफ जा रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, साइन जो, कॉस जो है वो डिक्रीज हुआ, कहां से डिक्रीज हुआ, 0 से -1 की तरफ डिक्रीज हुआ, कहां से डिक्रीज हुआ, 0 से -1 की तरफ डिक्रीज हुआ। और साइन जो है वो क्या हो गया, साइन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 1 से 0 की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो साइन है, ठीक है, साइन सॉरी कॉस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, -1 से 0 की तरफ चला गया। देखो -1 से 0 की तरफ, ग्राफ में देखो आप लोग, -1 से 0 की तरफ चले गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा कॉस जो है वो 0 से 1 की तरफ चले गया। देखो, ठीक है, देखो मैं जो बोल रहा था वो हम लोग ग्राफ में कैसे समझेंगे। जब हम लोग 0 के ऊपर थे, जब हम लोग 0 के ऊपर थे तो हमारा cos 1 था। जब हम लोग 0 से π/2 की तरफ गए, क्या किए, 0 से हमने π/2 की तरफ गए, तो हमारा cos जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। दिख रहा है कि आपको, cos जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब 0 हो गया। फिर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, तो हमारा जो cos एंगल था वो 0 से -1 हो गया, फिर से यहाँ पे डिक्रीज हुआ। दिख रहा है कि आपको डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया। जब हम लोग, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos जो है वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, -1 से 0 की तरफ जाने लगा। देखो -1 से 0 की तरफ जा रहा है -1 से 0 की तरफ, ठीक है। और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो हमारा cos जो है फिर से इंक्रीज होने लगा। तो देखो इंक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है, देखो इंक्रीज कैसे हो रहा है।
0 से लेकर 1 तक, देखो यहां से 0 से कहां चले गया, 1 की तरफ चले गया। और अगर हम उल्टा घूम जाए, अगर हम क्या करें, उल्टा घूम जाए, क्लॉकवाइज में घूम जाए, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, जब हम लोग 0 पे थे, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 एंगल के ऊपर थे, तब हमारा कॉस हाई था, और जब हम लोग -π/2 के ऊपर आए तो हमारा डिक्रीज होने लगा। जब -π/2 से हम लोग -π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तो हमारा कॉस जो है वो फिर से डिक्रीज होने लगा। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आए, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉस है वो -1 से 0 हो गया, मतलब इंक्रीज होने लगा। देखो -1 से 0 में इंक्रीज होने लगा। और जब हम फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, तो देखो कॉस जो है वो 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा अगर हम घूमते क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो कॉस है वो कैसे होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज लिखी है उसको ना ग्राफ क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो चलिए भाई सब बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है tan x, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, tan x। f of x is equals to tan x, ठीक है। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, y is equals to tan x, बिकॉज f of x क्या होता है, इट इज अलोंग दी y एक्सिस, ठीक है। किस एक्सिस पे होता है वो, y एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे भी आप लिख देना y, tan x is equals to y, ठीक है। अब देखो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका एंगल है 0 है, ये सबको पता है यार, ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये एंगल 0 होता है, ये π/2 है, ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका 3π/2 है ना, क्या है 3π/2 है, और ये कितना है हमारा 2π है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस इस पॉइंट के ऊपर, एंगल 0 के ऊपर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, cos x का वैल्यू 1 है और sin x का वैल्यू कितना है, 0 है। एट दिस पॉइंट cos x का वैल्यू आपको 0 है, sin x का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एट दिस पॉइंट cos x जो है वो हमारा -1 है, sin x जो है वो 0 है, और एट दिस पॉइंट cos x जो है हमारा 0 है और sin x हमारा कितना है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आपका cos कितना है, 1 है, cos कितना है, 1 है, और sin कितना है, 0 है ना। और हमें पता है कि tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin x बाय cos x, है ना। tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin x बाय cos x, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस एंगल के यहाँ पे मुझे tan का वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, sin बाय cos। तो यहाँ पे sin का वैल्यू कितना है, cos, sin का वैल्यू कितना है, 0, और cos का वैल्यू कितना है, 1। सो 0/1 कितना हो जाएगा, ठीक है। 0/1 कितना होना चाहिए, 0/1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप आओगे, इस पॉइंट पे अगर आओगे तो यहाँ पे cos का वैल्यू कितना है, 0 है, sin का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। cos का वैल्यू कितना है, 0, एंड sin का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1/0 जो है ना भाई साहब, ये होता है आपका अनडिफाइंड, ठीक है। 1/0 जो हमारा होता है क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट π/2 के ऊपर आपको जो tan का वैल्यू है कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। देन ठीक है, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, कि 1/0 जो है 0 होता है, 1/0 जो है सॉरी 0/1 इज 0, 1/0 जो है वो आपका इन्फिनिटी होता है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उधर शिफ्ट कर दो, 0 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 1/∞ इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, 1/∞ इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी, ठीक है, एनी नंबर बाय 0, ठीक है, एनी नंबर बाय 0। एनी नंबर मतलब कैसा, कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, है ना। अगर वो 0 हो गया तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, 0/0 आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एनी नॉन जीरो नंबर, भाई साहब क्या लिखना पड़ेगा, एनी नॉन जीरो नंबर। सो एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 इज इक्वल्स टू होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 1 जो है नॉन जीरो नंबर है, 1/0 इन्फिनिटी हो गया, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/∞ इज इक्वल्स 0। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करोगे तो cos का वैल्यू कितना है, -1 है, sin का वैल्यू कितना है, 0 है। cos का वैल्यू कितना है, -1, sin का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। -1/0 कितना होता है, सॉरी 0/-1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर cos का वैल्यू आपका 0 है, sin का वैल्यू कितना है, -1, है ना। x कोऑर्डिनेट मतलब cos, y कोऑर्डिनेट मतलब sin, ठीक है।
तो कॉस का वैल्यू 0 है, साइन का वैल्यू -1 है, तो -1/0, ठीक है, -1/0 जो है, ठीक है, -1/0 जो है वो होता है आपका -∞। क्या होता है? -∞। तो यहां पे आपको -∞ लिखना है, ठीक है। देन फिर से जब हम यहां पे जाएंगे 2π पे, तो फिर से 2π पे आपका जो साइन है वो कितना है, सॉरी कॉस है वो कितना है, 1 है, और साइन जो है वो कितना है, 0 है, तो 0/1 फिर से कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/1 कितना हो जाएगा हमारा, फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल दी, ठीक है ना।